मंगलम पंच परमेष्टि मंगलम तीर्थंकरम मंगलम विश्वजिन्धर्मं मंगलम वीरशासनम मंगलम वीरशासनम वंदे तो सव्यसिद्धे ध्रुवमचलमणोभवं गतिं पते वोक्षामि समयपाहुर मृण्मो शुद्ध केवली भरिदम्। समयसार अद्भुत ग्रंथ है, अलौकिक ग्रंथ है, भगवान महावीर की दिव्य ध्वनि है। और ये अलौकिक बातें हर जगह नहीं मिल सकती हैं, ये आपको यहीं पर मिलेंगी, इसी स्थान पर मिलेंगी। जीव निबद्धा, जीव कर्म से बंधा हुआ है तो निश्चित ही बद्ध होगा, क्योंकि जिससे बंधा है वो घातक है। क्या है? घातक है। और जिसको घात पहुंच रहा है उसका वध हो रहा है। वध हो, जैसे हथकड़ी, हथकड़ी घातक है और जो बंधा हुआ है उसका वध हो रहा है, वो परेशान हो रहा है, वो दुखी हो रहा है। हथकड़ी से जकड़ा हुआ व्यक्ति कभी सुखी हो सकता है? जेल में बंद व्यक्ति कोई सुखी हो सकता है? नहीं हो सकता। तो जो कर्मों की जेल से बंधा हुआ है, कर्मों से जकड़ा हुआ है, बद्ध को प्राप्त है, कर्म नो कर्म से जकड़ा हुआ है, वो कभी सुखी नहीं हो सकता है। फिर क्या करें? तो जेल में रहने वाला भी सुखी हो सकता है यदि वो ये मान ले कि मेरी आत्मा को कोई कैद नहीं कर सकता है। कैद यदि इसने किया है तो इस शरीर को कैद किया है, क्योंकि शरीर कैद होने लायक है। लेकिन मेरी आत्मा ध्यान आदि के माध्यम से इस शरीर से, इस जेल से अलग होकर के एक हो सकती है और बंध रहित हो सकती है, और आत्मा यहां से निकल करके मोक्ष को प्राप्त भी हो सकती है। तो जेल यही, शरीर यही, कर्म यही, और आत्मा बाहर हो जाती है। वो ये समझ ले कि जब भी यहां किसी की जेल में मृत्यु होती है तो यहां क्या पड़ा रहता है, शरीर या आत्मा? शरीर, और आत्मा कहीं और चली गई। ऐसे ही मैं अपने निज पुरुषार्थ से, निज ध्यान से अपने को अपने में स्थिर रख लो तो ये जेलर क्या, ये कर्म नो कर्म क्या, मुझे कभी भी बंध को प्राप्त नहीं करा सकते। फिर किसका वध? फिर किसी का वध नहीं हो सकता है। जीव निबद्धा, पहली बात लिखिए, एदे ये आश्रव जीव निबद्धा, जीव के साथ निबद्ध हैं। फिर कैसे हैं? अध्रुव हैं। अध्रुव कर्म कैसे होते हैं? ध्रुव होते हैं कि अध्रुव होते हैं? ध्रुव मतलब शाश्वत, अध्रुव मतलब अशाश्वत। आश्रव कभी भी ध्रुव नहीं होते हैं। हमारी आत्मा ध्रुव है, हमारे गुण धर्म ध्रुव हैं, हमारा स्वभाव ध्रुव है, लेकिन आत्मा के साथ लगे हुए जो कर्म हैं या आश्रव भाव हैं वो कभी ध्रुव नहीं होते हैं, वो अध्रुव होते हैं। हमारे विभाव परिणाम भी ध्रुव नहीं है, हमारे स्वभाव परिणाम तो ध्रुव है। सिद्ध भगवान अनंत सुखी हैं, तो उनका अनंत सुख ध्रुव है कि अध्रुव है? बोलो। ध्रुव स्वभावी क्या अध्रुव स्वभावी है?
जो सुख है उस सुख में घटा बड़ी होती है क्या? ठीक है, तो जिसमें घटा बड़ी हो वो अध्रुव है। जैसे चंद्रमा घटता और बढ़ता है, वैसे ही ये भी कर्म आश्रव भाव आदि घटते और बढ़ते हैं। जैसे समुद्र की लहरें घटती और बढ़ती है या समुद्र के जल का स्तर घटता और बढ़ता है, ऐसे ही आश्रव भाव भी घटते और बढ़ते हैं। तो घटने बढ़ने वाला भी मेरा नहीं हो सकता है, ये अध्रुव है, अध्रुव है। और अनिच्छा अनित्य है। अनित्य कैसे है? अध्रुव और अनित्य में अंतर क्या है, पहले तो ये समझो। अध्रुव जो शाश्वत नहीं है, ये तो अध्रुव है। और अनित्य, अनित्य नित्य नहीं है, है क्षणिक है। जो क्षणिक है, बिल्कुल सही बात, जो क्षणिक है, जो अनुक्रम से परिवर्तनशील हो, अनुक्रम से क्रम से परिवर्तनशील हो, ठीक है ना, नित्यानित्य हो, अनुक्रम से। जैसे सुख के बाद दुख, दुख के बाद या तो दुख या सुख, इस प्रकार से क्या हो, जिसका क्रम से क्या हो रहा है, परिवर्तन हो रहा है। एक ही चीज में जो स्थिर ना हो, परिवर्तन कर रहा हो, परिवर्तनशील हो रहा हो, वो कैसा है, वो अनित्य है। जो भाव आश्रव है या कर्म आदि है, वो भी कैसे हैं, अनित्य है। क्यों अनित्य है? क्योंकि वो एक जैसे नहीं रहते। एक के बाद एक, कभी सुख आता है तो सुख रूप राग आता है तो सुख के परिणाम होते हैं, कभी द्वेष आता है तो दुख के परिणाम होते हैं। तो राग भी नहीं टिकता और द्वेष भी नहीं टिकता। अध्रुव में तो ये था कि राग सदा राग नहीं रहेगा, शाश्वत नहीं रहेगा। द्वेष सदा द्वेष ही नहीं रहेगा, शाश्वत नहीं रहेगा। ये अध्रुव था। कैसा है? अध्रुव है। लेकिन अनित्य में कैसा है? अनित्य में कैसा है? वह बुखार की तरह है। बुखार उतरता है चढ़ता है, उतरता है चढ़ता है, उतरता है चढ़ता है। ऐसे ही यह रहता है फिर मिटता है, रहता है फिर मिटता है, नित्य होता है फिर अनित्य होता है, नित्य होता है फिर अनित्य होता है। ऐसा आश्रव है, ऐसा आश्रव। ये पर्याय में हो रहा है, ये ऐसा आश्रव है, द्रव्य की बात नहीं कर रहे, ये पर्याय में ऐसा हो रहा है। तो बोले ऐसा भाव आश्रव अनित्य है। तो अनित्य वाले से संगति क्यों करना, अध्रुव से संगति क्यों करना, और जो घातक हो, बंधा हुआ हो, उसकी संगति क्यों करना? जो बांध बांध करके मारे, कैसा मारे? मारता तो है फिर कैसा मारता है? बांधता है और फिर मारता है। क्या करता है पुलिस वाला? पहले तो 2-4 डंडे ऐसे ही मारता है, पकड़ते ही मारता है, ठीक है ना, और फिर बांधता है दोनों हाथों को रस्सी से और दोनों पैरों को उल्टे करके ऐसे पीछे करके, पीछे हाथ कर देगा और बांध देगा, दोनों पैरों को बांध देगा। अब क्या करेगा? अब लातों से मारेगा, घूसों से मारेगा, डंडों से भी मारेगा, पटक पटक के मारेगा, उठा पटक के मारेगा, ठीक है ना। भाव आश्रव तो जिसमें तूने अपने आप को बांधा था, अपने आप को मारा था। जैसे पुलिस ने पहले बिना बंधे मारा ना, ऐसे पहले तूने बिना बंधे अपने को मारा, राग द्वेष मोह करके। फिर कर्म ने कहा बेटा ठीक है, अब मैं तुझे बांधूंगा, अब मैं तुझे उठा पटक करके बांधूंगा, मारूंगा। तो पटक पटक के फिर वो घातक तुम्हारे लिए आश्रव हो गया, द्रव्य आश्रव भी, ठीक है। इसलिए निबद्ध दुख का कारण है। ये अध्रुव से संगति करना भी दुख का कारण है, क्योंकि जो अध्रुव है,
चल भाई मुझे पुण्य का उदय आ रहा है तो मैं सुखी हूं, तो सुखी रहूं ना, ध्रुव रूप में रहूं ना, शाश्वत रहूं, तो वो भी नहीं रह पा रहा हूं, इंद्रियजन। तो इसलिए अध्रुव। आत्मख्याति टीका में एक बहुत सुंदर श्लोक आता है, उसमें लिखा है, ये देखो भैया हमने अपनी अज्ञानता से कैसा दुख उठाया है। कैसा उठाया है? जो ध्रुव था उससे हमने ठुकरा दिया, जो ध्रुव था उसे हमने ठुकरा दिया, और जो अध्रुव था उसने हमें ठुकरा दिया। जो शाश्वत था उसे हमने छोड़ दिया, जो अशाश्वत था उसने हमें छोड़ दिया। ना घर के रहे ना घाट के रहे। कौन सा कुत्ता? जो ना घर का रहता है और ना घाट का रहता है। जो शाश्वत मेरी जो आत्मा थी, जो एक था, शुद्ध था, वो मैं था, शाश्वत था, तो उसको मैंने ठुकरा दिया। क्रोध मान माया लोभ के भाव आश्रय करके, विभाव परिणति करके मैंने अपने शुद्ध स्वरूप को क्या किया? धक्का मारा। ठीक है, जब मैंने उसको धक्का मार दिया तो उसके कारण दूसरा व्यक्ति ने प्रवेश कर लिया, अपनों को निकाल दिया, तो दूसरे ने क्या कर लिया? प्रवेश कर लिया। कर्मों ने, द्रव्य कर्मों ने प्रवेश कर लिया। अब द्रव्य कर्मों ने क्या किया? हमने समझा ये हमारा है, तो इसने भी हमें धक्का मार दिया। कभी मनुष्य में, कभी इसमें, कभी उसमें, कितनी पर्यायों में हमें धक्का ही मारता रहता है, साथ नहीं देता। इस शरीर, ये शरीर अशाश्वत है, ये आत्मा शाश्वत है। मैंने शाश्वत को नहीं पहचाना और अशाश्वत की संगति की, फिर क्या हुआ? इस अशाश्वत ने मेरे शाश्वत को धक्का मार दिया। तो ना हम अपने घर के रहे, ना इस घाट के रहे। समझ में आया ना? आत्मा हमारा घर था, तो ना हम अपने घर के रहे, और ये धोबी घाट था। कौन? इस शरीर धोबी घाट था, तो ना हम इस घाट के रहे, क्योंकि इसने हमें धक्का मारा और हमने उसे धक्का मारा। अब हमारी स्थिति ऐसी हो गई है, ना हम अपने घर के हैं। सुनो, ऐसा था कि धोबी के पास कुत्ता था, ठीक है ना? तो कुत्ता समझता था कि ये जो घाट है वो मेरा है, घाट है मेरा है। तो उसने क्या बोलते कि अपने घर को अपना घर नहीं समझा। क्या समझा? हमेशा घाट को अपना घाट समझा। ठीक है, तो एक बार धोबी उस घाट में नहीं गया, तो दूसरा धोबी पहुंच गया, तो उसने उसको वहां से भगा दिया, और यहां से धोबी ने अपने घर से उसको भगा दिया। तो अब वो क्या रहा ना? क्यों? क्योंकि तू जब मेरे घाट की रक्षा नहीं कर सकता है, तो तुझे मैं अपने घर में क्यों रखूं? अरे मैं तुझे खिला पिला रहा था कि उस घाट में बैठना, कि मैं आऊंगा तो मैं कपड़े धोऊंगा, कोई दूसरा उसमें कब्जा तो तुझे छोड़ के आया। तो मैंने जब देखा कि उस घाट में तो कोई दूसरा धोबी कब्जा कर रखा है, तो फिर क्या किया उसने? इसको घर से भी निकाल करके बाहर कर दिया। तो बोले तूने उस घाट को छोड़ा, तो तेरे इस घाट से भी, तो अब तेरी स्थिति क्या हो गई है? तो धोबी का कुत्ता है, बोलो, धोबी का कुत्ता ना घर का रहा और ना घाट का रहा, किसी एक के साथ जिम्मेवारी नहीं निभाई। ऐसी ही हमारी मनः स्थिति हो गई है, जीवन की स्थिति हो गई है। ना तो हम अपनी आत्मा के रहे। कौन सी आत्मा के? अहमेको खलु शुद्धो निम्ममो नाण दंसन समगो। ऐसी आत्मा के, ऐसी आत्मा के ना तो हम रहे, ठीक है ना? और जिसके हम रहे
उसने कहा भाई तूने भी मेरे साथ वफादारी निभाई तो हम भी तुझे छोड़ देते हैं। शरीर हमको छोड़ देता है और फिर हमने अपने को छोड़ करके शरीर में गए, शरीर ने हमको छोड़ दिया, तो हम अपने घर से भी गए, निज घर से भी गए और पर घर से भी। हमारा ठिकाना कहाँ है बताओ फिर? हम मोक्ष महल में भी नहीं हैं और संसार में भी शाश्वत नहीं है। 84 की लाख जो योनियां हैं उसमें धक्के खाते रहते हैं। अब वो कुत्ता वहां से गया तो क्या करेगा? है? अरे वहां से गया तो अब घर घर लाते खाएगा ना, ठोकरे खाता रहेगा, कोई यहां से भगाएगा, कोई यहां से भगाएगा, कोई यहां से भगाएगा। उसके अपने लोग ही भौंक भौंक करके अपने एरिया में नहीं आने देंगे। तू कौन है नया आदमी यहां पर आ गया, निकल यहां से तू, ठीक है ना। वो नारकी मिलेंगे तुझे पकड़ेंगे, तुझे निकालेंगे यहां से, निकल यहां से, कैसे आ गया यहां पर। वो त्रियंश मिलेंगे तुझे नहीं देने देंगे। तेरे ही अपने लोग मनुष्य में तुझे अपने जीवन नहीं जीने देंगे। देव गति में भी ऐसे ईर्षा भाव से तुझे दुखी रखेंगे। तो बोल तेरी क्या हालत है, अपनी क्या हालत है? उसकी भांति है, फालतू कुत्ते की भांति हो गया। अब पालतू नहीं रहा, फालतू हो गया। अब वो परेशान हो रहा। ऐसी स्थिति बता रहे हैं भैया। इसलिए जो आश्रव हैं ये निबद्धा, अध्रुव और अनिच्चा कैसे हैं? अनित्य हैं, नित्य नहीं रहते हैं। नित्य एक जैसे नहीं रहते हैं, एक जैसे नहीं बने रहते हैं। इनमें भी उतार चढ़ाव होता है। शीत उष्ण, उष्ण शीत, शीत उष्ण, उष्ण शीत, बुखार की भांति ये आश्रव भी ऐसे ही घटते बढ़ते रहते हैं। ठीक है, अनुक्रम से। कैसे? अनुक्रम से। इसलिए ये अनित्य है। कैसे है? अनित्य। अशरणहा, और कैसे है? अशरण है, शरण रूप नहीं है। जिन जिन ने इनकी शरण ली है ये कभी शरण देते ही नहीं हैं। शरीर की शरण में कब तक रहोगे? बोलो। कर्मा की शरण में कब तक रहोगे? नहीं रहोगे। वो शरणभूत नहीं है, ये भी अशरणभूत है। परिवार, घर, कर्म, नो कर्म, ये सब कैसे हैं? अशरणभूत है, शरणभूत नहीं है। यदि कोई शरण है तो सच्ची शरण तेरी अपनी स्वयं की है। आदा हूं मैं शरणम, क्या बोलते हैं प्रवचन सार में? गाथा है, आदा हूं मैं शरणम, मेरी निश्चय से आत्मा ही शरण है। अपम शरणम गच्छामि, मैं आत्मा की शरण में जाता हूं। जब तक आत्मा की शरण में नहीं गए तब तक किसकी शरण में जाना चाहिए? चत्तारि शरणम पवज्जामि, चत्तारि शरणम पवज्जामि, मैं 4 की शरण में जाता हूं क्योंकि ये चारों ही अपनी शरण में हैं। ये अपनी शरण में है, कोई किसी की शरण में नहीं है, ये अपनी शरण में है। इसलिए मैं इनकी शरण में जाता हूं कि इनको देख करके मैं अपनी शरण में चला जाऊं। क्योंकि इनको छोड़ करके मैं जहां भी जाता हूं तो लोग अपनी शरण में नहीं है। कोई पैसे की शरण में है, कोई पद की शरण में है, कोई प्रशंसा की शरण में है, कोई परिवार की शरण में है, कोई परिग्रह की शरण में है, कोई परद्रव्य की शरण में है, कोई प्रभाव की शरण में है, कोई पुण्य की शरण में है, कोई पाप की शरण में है, कोई पेंशन की शरण में है। ठीक है ना, सब किसकी शरण में? सब पर की शरण में है। लेकिन हे प्रभु आप अपनी आत्मा की शरण में हैं। हे गुरुदेव आप अपनी आत्मा की शरण में हैं। इसलिए आप अपनी शरण में हैं तो आपके पास आके तो हमें शिक्षा मिलेगी, दीक्षा मिलेगी। आपके पास आके हमें ऐसी चर्चा मिलेगी और ऐसी चर्या मिलेगी।
आपको देख करके हमारी कथनी और करनी एक होगी कि जैसे मैं अपनी आत्मा की शरण में हूं, निज शरण में हो, ऐसे ही भव्य जीवो तुम भी अपनी निज शरण में जाओ। इसलिए हम सुबह सुबह उठ करके आपके पास भाग के आते हैं, सुबह शाम आपके चरणों में आते हैं। क्यों आते हैं? इसी उद्देश्य से कि जैसे आप अपम शरणम, अपनी आत्मा की शरण में, आधा हूं मैं शरण में है, ऐसी मैं अपनी शरण में जाऊं। क्योंकि ये आश्रव तो अशरण है, जितने भी आश्रव भाव हैं ये कैसे हैं? अशरण है, शरण रूप है ही नहीं। तो चत्तारी शरणम व्यवहार से, निश्चय से आधा हूं मैं शरणम। मैं व्यवहार से आपकी शरण में जाता हूं, क्योंकि मुझे में अपने में शरण में आने की योग्यता होते हुए भी, प्रकटता की शक्ति होते हुए भी मैं प्रकट नहीं कर पा रहा हूं, तो आपके पास आकर के मैं अपने में पावर पैदा कर लूं, हिम्मत पैदा कर लूं। ठीक है ना? जैसे किसी सिपाही को, सैनिक को बॉर्डर में उतारा जाता है तो उसे राष्ट्रगान सुनाया जाता है, राष्ट्रभक्ति के गीत सुनाए जाते हैं, और इतनी दमदार बातें वो होती हैं कि वो मरने मिटने को बिल्कुल तो हे प्रभु, आपके समोषण में आकर भी हम भी अपने आत्मा के गान सुनते हैं। हे गुरुदेव, आपके चरणों में आकर हम आप आत्मा के गान गीत सुनते हैं, और आप हमें इतना भर देते हो, दिव्य ध्वनि से, दिव्य वाणी से, दिव्य देशना से इतना भर देते हो कि हम तो फिर अब को छलांग लगा देते हैं। क्या कर लेते हैं? आज जो होगा देखा जाएगा, अब तो आर या पार। वो सैनिक में जज्बा पैदा हो जाता है, वो मर मिटने को तैयार हो जाता अपने देश के लिए। और यहां कहते हैं अपने अंदर बैठे देव के लिए वो मर मिटने को तैयार हो जाता है कि अब शरीर नहीं, अब देह नहीं, अब देव की सुरक्षा करना है, अब देहालय की नहीं, अब देवालय की ओर जाना है। ठीक है ना? ऐसी वाणी मिलती है, ऐसा ज्ञान मिलता है। और डॉक्टर साहब कह रहे थे कि वाणी में जादू होता है। अरे बिल्कुल जादू होता है, क्योंकि कल्याण ही वाणी से होता है और अकल्याण भी वाणी से ही होता है। कल्याण अकल्याण सब वाणी से ही होता है, सब वाणी का खेल है। इसलिए वाणी में जादू होता है। अभी आपको मीठे मीठे शब्द बोले तो आप बड़े खुश हो जाओगे, और अभी आपको बुरे कड़वे शब्द बोले तो अभी अभी आप दुखी हो जाओगे। आप बिल्कुल ऐसे हो जाओगे जो शरीर में जान ही नहीं है। महाराज जी ने सबके सामने हमें ऐसा बोला तो क्यों बोला, रात को नींद भी नहीं आ रही। बोल देते महाराज जी, अकेले में बोल देते तो ठीक रहता ना, एकांत में बोल देते, बुला के बोल देते। महाराज ने सरेआम हमें बोल दिया, सारी समाज के सामने बोल दिया, बेइज्जती कर दिया, अपमान कर दिया। बताओ क्या जादू रहा? और जब हम तुम्हें कहें कि हे भव्य जीवो, तुम भगवान आत्मा हो, तुम्हारे में भगवान बनने की शक्ति है, तुम भी महावीर बन सकते हो, तुम अरहंत सिद्ध बन सकते हो, इसे जागृत करो। अहो गुरुदेव की वाणी, अहो महावीर की वाणी, धन्य है हमारे कर्ण प्रिय हुए। अब हमारा लक्ष्य यही होना चाहिए। न रागी बनेंगे, ना द्वेषी बनेंगे, ना रागी बनेंगे, ना द्वेषी बनेंगे, महावीर की संतान है, महावीर बनेंगे, महावीर की संतान है, भगवान बनेंगे। ना रागी बनेंगे, ना द्वेषी बनेंगे, महावीर की संतान है, भगवान बनेंगे। क्या बनोगे? बोलो। हमारी परंपरा तो ज्ञान की परंपरा, ज्ञान की संतान है ना। हम जन्म की संतान की बात नहीं कर रहे, हम ज्ञान संतति की बात कर रहे हैं। हमारा जन्म ज्ञान का कहां से हुआ? बोलो। हमारे अंदर ज्ञान का जन्म कहां से हुआ?
कौन से शासन नायक से हुआ? महावीर से। इसलिए हम संतान किसकी हैं? हमारा ज्ञान का जहां जन्म हो गया हो, सम्यक ज्ञान का जन्म हो गया हो, मिथ्या ज्ञान का मरण हो गया हो, सम्यक ज्ञान का जन्म हो गया हो, तो हम संतान किसकी हैं? बोलो। व्यवहार से महावीर स्वामी की है। इसलिए हम यदि उनकी संतान हैं तो संतान तो वही है जो अपने पिता को फॉलो करे, जो परंपरा को फॉलो करे। संतान तो वही है। तो संतान, हम ज्ञान की संतान, हमारे ज्ञान पैदा किया भगवान ने, हमें पैदा कर दिया, ज्ञान पैदा कर दिया। तो हमारे महावीर क्या थे? भगवान बने, सिद्ध भगवान बने। तो हम भी क्या बनेंगे फिर? बोलो। ना रागी बनेंगे, ना द्वेषी बनेंगे, महावीर की संतान है, भगवान बनेंगे। बनोगे? तो मानो कि कर्म निबद्ध, कर्म अध्रुव, आश्रव निबद्ध, आश्रव अध्रुव, आश्रव अनित्य, आश्रव असरण। कितने हो गई? 4 बातें हो गई ना। निबद्ध, ये कैसे है? आश्रव निबद्ध है, अध्रुव है, अनित्य है, आसरण है, और कैसे हैं? दुखा, दुख रूप है। ये 5 बातें हैं। कैसे? दुखा, दुख रूप है। और क्या देखते हैं? दुखा फला। और जब दुख रूप है तो फल भी क्या देंगे? है विष युक्त पेड़ है तो उसके फल भी कैसे आएंगे? विषवान ही तो आएंगे। विष का पेड़ हो और फल अमृत के हो, ऐसा नहीं होगा। विष वाला पेड़ है तो फल भी विष रूप ही देगा, और अमृत का पेड़ होगा तो फल अमृत रूप ही देगा। ऐसे ही आश्रव विष युक्त हैं तो फल भी विष का ही देंगे। ये जहर है, जहरीले हैं। कर्मणि बैरी जहरी असहरेरी। कहां पढ़ा? कहां पढ़ा? संतलाल कवि का सिद्ध चक विधान पढ़ो। कर्मणि बैरी जहरी असहरी। कर्मणि कैसे हैं? बैरी, बैर की तरह हैं, मार के छोड़ते हैं। बैरी। जहरी, जहर की तरह है। असहरी और असहनी है। असहनी है, जहरी है, बैरी है। और फिर भी हम जानने के बाद भी उस बैरी से, उस जहरी से और उस असहरी से संगति कर रहे हैं। फिर भी बार बार हम गलती कर रहे हैं। अनुभव लेने के बाद भी, उसके बारे में सुनने के बाद भी, उससे परिचय होने के बाद भी, और उससे अनुभव लेने के बाद भी हम क्या हो रहे हैं? फिर भी उसके साथ हैं। दुखा, दुखा फला, उनका फल दुख है। इसलिए नादून निबदे तेहिम। इसलिए ज्ञानी क्या करता है? नादून, उनको जान करके निबते होती तेहिम। ज्ञानी तेहिम, उनसे, उनसे किनसे? निबद्ध, अध्रुव, असरण, अनित्य, दुख रूप आश्रव से निवत्तदे क्या हो जाते हैं? निवृत्त हो जाते हैं। ऐसा चिंतन करने से ज्ञानी उन आश्रयों से निवृत्त हो जाते हैं। जिस समय, जिस काल में ऐसा ज्ञानी चिंतन करता है, उसी काल में, उसी आश्रयों से, उसी भावों से वो क्या हो जाता है? निवृत्त हो जाता है और स्वभाव में ठहर जाता है। बस इतना ही। जावाणी के ज्ञान से सूझे लोकालो, शोभाणी मस्तक धरो सदा दे तो हो धो। हे जनवाणी भारती तो है जपो दिन रेन, जो तेरी शरणा धरे सो पावे सुख चैन। 9 बार नमोकार मन। सबको मंगल आशीर्वाद। कार्यक्रम पाठशाला के पुण्यार्जक थे श्री दिगंबर जैन मंदिर, लोधी कॉलोनी, दिल्ली।